तिरंगा थीम जो इंडिया के लिए चलाई गई है, मैं मोदी, योगी और देश के हर उस नेता से पूछना चाहता हूं जो बोलता है कि हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब हमारे पास घर ही नहीं रहेगा तो मैं तिरंगा कहां फहराऊंगा। कोई मुआवजा नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं, हम तो जहाँ झुकी वहीं मकान। हम ये घर नहीं उठाने देंगे, हम बुलडोजर नहीं चलने देंगे, हम मरेंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे, हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा होगा, वहीं हम लोग अपना सामान उठा करके अपनी छत से खुले आसमान के नीचे आ जाएंगे। हम मौजूद हैं डीडीए के ऑफिस के बाहर दिल्ली में। यहाँ पर जो शहर का मेहनतकश तबका है, खासतौर से कस्तूरबा नगर का और ग्यासपुर के इलाके का, जो झुग्गी झोपड़ी जिन्हें बोला जाता है, वो लोग यहाँ पर आकर के खड़े हुए हैं। उनकी डिमांड ये है कि जब अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आज़ादी का, जब देश भर में तिरंगा कैंपेन चल रहा है, तो इन लोगों के घर आखिर इनसे क्यों छीने जा रहे हैं? क्यों मेहनतकश तबका दरअसल बुलडोजर राजनीति का विक्टिम बनता है, उसका टारगेट बनता है? और किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग अपने घरों में रहे हैं, जिन्होंने एक एक ईंट पत्थर जोड़ करके अपना घर बनाया है, इस शहर को शहर बनाया है, उन्हीं से आखिर उनका घर गैर कानूनी तरीके से गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए क्यों छीना जा रहा है? इन सवालों के साथ वो घेर करके बैठे हैं डीडीए का ऑफिस, और आज हमने उनसे बात की, उनसे जानने की कोशिश की क्या है उनकी कहानी। आइए देखते हैं। और हमारी मकान है, झुग्गी नहीं है, मकान है, 4-4, 3-3, 5-5 मंजिल है, और ये लोगों ने नोटिस लगाया, ये कह रहे हैं हम तोड़ेंगे। तो हमें ना ये जगह दे रहे हैं, ना मकान दे रहे हैं, ना पैसा दे रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? बच्चे हमारे छोटे छोटे पढ़ते लिखते हैं, उनका भविष्य खराब नहीं होगा? कहाँ जाएंगे हम? मकान दो, कुछ दो, हम तोड़ दो, हम मना नहीं कर रहे, पहले हमें मकान तो दो। घर में घर तोड़ रहे हो तो घर दो। नोटिस लगा दिया, दूसरा बोल रहे हैं 18 तारीख को खाली कर दो, तो हम जाएं कहाँ? कितने दिन पहले आपको नोटिस मिला? 1 तारीख को मिला था, 1 तारीख को। 15 को खाली चाहिए, 18 को तोड़ देंगे। 1 तारीख को मिला था। छोटे छोटे बच्चे, और मेरा तो बेटा भी मर गया, बहू भी मर गई, उसके 3 बच्चे। मैं चौका बर्तन करती हूँ, जब उनको पाल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। मेरे बेटे खाने कमाने वाले कोई भी नहीं है, मैं चौका बर्तन मजदूरी दिहाड़ी करके बच्चे पाल रही हूँ। घर तोड़ने का हमें तो यही एमएलए ने बोला था कि जहाँ झुकी वहीं मकान। अब हम कहाँ जाएं? 1 तारीख को नोटिस लगा गए हैं, अब कह रहे हैं कि 18 तारीख को बुलडोजर लगा देंगे। मैडम हम कहाँ जाएं? बच्चे लेके कहाँ जाएं? छोटे छोटे परिवार हैं, छोटे छोटे घर हैं, जिनके खाने कमाने वाले नहीं हैं, जिनके आगे पीछे देखने वाले नहीं हैं, वो कहाँ जाएंगे? जो मेहनत मजदूरी करके रोटी खाते हैं, वो घर कहाँ से बनाएंगे? जो थोड़ा बहुत बनाया भी घर, वो अब तोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मैडम हमें थोड़ा सा हमारे पे रहमत करी जाए, हमें तो छत चाहिए। हम चाहे नंगे भूखे प्यासे अंदर तो पड़े रहेंगे, घर टूट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कहाँ पे हम कटोरा लेके भीख मांगे तो कोई भीख भी नहीं देगा हमें। हम आज 45 साल से रहते हुए जो कमाया वो ही हमने घर बना लिया। चलो छोटा सा घर है, वोट लेने के लिए आते तो बहन जी, माता जी, भाई जी हाथ जोड़ते, शीश झुकाते हैं। अब कुर्सियाँ मिल जाती हैं तो गरीबों की कोई वैल्यू नहीं रहती है। गरीब कहाँ जाएगा? गरीब को कुछ ना कुछ तो सहायता चाहिए। हमें तो कोई मुआवजा नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं, हम तो जहाँ झुकी वहीं मकान। 100 साल से भी पहले से मेरे ससुर बैठे हैं, 4वीं पीढ़ी हो गई इस घर के अंदर बैठे। आज हमारा घर उठाया जा रहा है, तो किस विषय पर उठाया जा रहा? तब ना मोदी था, ना ही केजरीवाल था, और ना ही ओम प्रकाश था, ना ही ये डीडीओ था। तब हमारा ये घर बना था। आज हमारा घर किस विषय पे उठाया जा रहा है? हम ये घर नहीं उठाने देंगे, हम बुलडोजर नहीं चलने देंगे, हम मरेंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे, हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। हमारा घर ये बहुत पुराना है, पाकिस्तान से आए, सीधे यहीं पे हम बसे थे। मेरे मम्मी पापा, मेरे सास ससुर इसी जगह पे
हमारा जन्म भी हुआ है। आज हमारी 50 साल उम्र होगी। मेरा बेटा भी यहीं खत्म हो गया। मेरी बहू विधवा है। मेरे घर वाले को दौरे पड़ते हैं। मैं कहाँ जाके घर खरीदूं? जब मेरे घर में कमाई नहीं है तो मैं कहाँ जाके घर खरीदूं? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे यहाँ पे बहुत नाइंसाफी की जा रही है। सबसे पहली बात, जो परिवार एक परिवार 5-5 4-4 पीढ़ी वहीं पे रह चुकी है, उस जगह को वो तोड़ना चाह रहे हैं। कम से कम ये तो देखें कि हम कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं। जब डीडीए को जब नहीं दिखा, जब हम लोग रह रहे थे, तब क्यों नहीं आई अपने लैंड का मुआवजा लेने? आज हमारे पड़ोस की शिवम इंक्लेव सोसाइटी के चक्कर में आके इन लोगों ने हमारी वहाँ से पार्किंग अच्छी, जहाँ से जगह निकल रही थी 50 से 70 साल पहले, वो लिखत में है 50-70 साल पहले जो पास हुआ था नक्शा, उस नक्शे को काट के इन्होंने नया नक्शा तैयार किया। सिर्फ तुरंत 2 साल के अंदर किया है। 2 साल पहले शिवम इंक्लेव वालों को ये कहा गया था कि पार्किंग के लिए हम जगह इधर से नहीं देंगे। वो सोच रहे झुग्गी झोपड़ी वाले यहाँ रहेंगे तो हम लोगों को भत्ता लगेगा। ये सारी काम ओम प्रकाश शर्मा विधायक और वहाँ से मिले जुले जो शिवम इंक्लेव में सोसाइटी है मैडम, ये उन सब का है। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि जब आप निम्न दर्जे के लोगों की जब मदद करने के लिए नाम आता है तो आप विकास की बात करते हो। और जहाँ हमारा विकास सही हो रहा है, स्कूल पास में, कॉलेज पास में, और हमारे पास क्या कहते हैं हॉस्पिटल से लेके सब चीज़ की सुविधा वहाँ मिल रही है हमें, तो वहाँ से उठा के हम और कौन से विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी? मैं चाहती हूँ कि जहाँ हम लोग रह रहे हैं, जब हमारे विकास वहाँ हमारा हो रहा है, डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, तो हमें और जगह क्यों ले जाना चाहते हैं? पहले क्यों नहीं दिखी ये जगह की डीडीए की है? तो ये बात मैं कहना चाहूँगी कि हमारी तरफ नजर करी जाए। नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि वो हमारी तरफ नजर करें और मदद की नजर करें। वो हर तरीके से कहते हैं कि मैं गरीबों के साथ हूँ, तो आज हमारे को क्यों मकान तोड़े जा रहे हैं? 2-4 दिन के अंदर में नोटिस देके हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं। हम लोग एकदम इतना सारा परिवार उठा के, कोई हमें मकान किराए पे भी नहीं मिल सकता। बारिश के दिन एक बूढ़ा आदमी 90-90 साल का इस घर में बैठा हुआ है। उन बुजुर्गों को लेके हम कहाँ घूमेंगे? वैसे तुम कह रहे हो कोरोना है, इन्फेक्शन है, ये है वो है, हमारे बच्चे और बूढ़े कहाँ जाएंगे इस टाइम? गंभीर आया था, उसने सारी दुनिया को और तय किया कि सारी बर्बाद है। तो हम लोगों का कोई सामान नहीं लगाने दिया और वो डंडा मारे, किसी में धक्का मारे उसने, वो सारा सामान डाल दिया। और गाड़ी भी बता उन्होंने, बोला कि हटेगी नहीं हटेगी या डंडा खाएगी, बोला तेरे मशीन के नीचे डाल देंगे तेरे को, और सारा पर ग्यासपुर में सारा जुगे तोड़ दे, सारे एकदम सामान भी नुकसान कहते हैं। बताओ कहाँ पे जाइए है? हम गरीब आदमी, सारा सामान बाहर पड़ा है, और बच्चे भी सब धूप में ऐसे गर्मी में पड़े हैं। अपने जश्न मना कर चले आए LG जी और गौतम जी वहाँ पे जाके, और हम लोग ऐसे सारे धूप में पड़े हैं, सामान ऐसे पड़ा है, बहुत सारे सामान भी नुकसान कर दिए हैं। बताओ क्या करें? गरीबन का कोई सहायता नहीं कर रहा। 1 अगस्त 2022 को हमें एक नोटिस दिया गया डीडीए के द्वारा, डिमोलिशन नोटिस, जिसके अंदर मेंशन था कि हमारे घरों को 18 तारीख को तोड़ा जाएगा। और हमें उस नोटिस में ये तक बोला गया था कि आपको 15 तारीख से पहले घरों को खाली करना पड़ेगा। और एंड ऑफ द टाइम जो उसका लास्ट लाइन था कि जो बुलडोज़र से आपके घर तोड़े जाएंगे उसकी कॉस्टिंग भी हम लोगों को बियर करनी पड़ेगी। मैं सरकार से सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से और डीडीए से ये पूछना चाहता हूँ, हम लोग 1961 से यहाँ पर हैं, हम लोगों ने इवन हमने यहाँ पर हाउस टैक्स भी भरा है। और ये डीडीए जो कि 1965 से 66 के बीच में आई, जिसका जन्म उस जगह के बसने के बाद हुआ, ये आज यहाँ पर अपना दावा करती है कि ये जगह हमारी है। तो मैं डीडीए से वो सबूत मांगना चाहता हूँ कि जब आपका जन्म ही नहीं हुआ, उससे पहले की जो जगह बसी हुई है वो जगह आपके पास कैसे है? सबसे पहले तो डीडीए हमें वो सबूत दे कि जिससे एक कोर्ट को भी पता, एक जज को भी पता लगे, कोर्ट में भी जो हमारा केस गया है वहाँ पर भी जब हमारी हियरिंग होगी 16 तारीख को जो हमारी हियरिंग होनी है, वहाँ पे पता लगे कि डीडीए के पास क्या सबूत है। हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जब से हम लोग रह रहे हैं, और वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ वहाँ पे बोला जाता है कि वो झुग्गी हैं। वहाँ पर अगर आप जाकर देखेंगे तो 5-5 फ्लोर के लेंटर वाले मकान, सीवेज फैसिलिटी, पानी का बिल, सारी चीज़ जैसे एक पक्की कॉलोनी में होता है। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बुलडोजर की राजनीति गरीबों के लिए क्यों? क्योंकि आधा दिल्ली, 80% दिल्ली ही अनऑथराइज है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसेस भी बने हुए हैं, मॉल्स भी बने हुए हैं, क्रिकेट स्टेडियम्स भी बने हुए हैं। क्यों?
वो क्यों नहीं तोड़े जाते? वो क्योंकि वहाँ क्या है ना कि वो अमीर तबके के लोग रहते हैं और यहाँ हम गरीब तबके के लोग हैं। गवर्नमेंट को क्या लगता है कि गरीब तबके के लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता, हम उनका शोषण आसानी से कर सकते हैं, वो अपनी बात को आगे नहीं लेके जाते। तिरंगा थीम जो इंडिया के लिए चलाई गई है, मैं मोदी, योगी और देश के हर उस नेता से पूछना चाहता हूं जो बोलता है कि हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब हमारे पास घर ही नहीं रहेगा तो मैं तिरंगा कहां फहराऊंगा? मेरा भी मन करता है, मैं भी इंडिया का वासी हूं, मैं भी इस देश में रहता हूं, मैं भी हर 15 अगस्त को झंडा लहराता हूं। तो आज ऐसा क्या हुआ कि डीडीए ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम लोगों को एक नोटिस जारी किया जहां पे पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा होगा, वहीं हम लोग अपना सामान उठा करके अपनी छत से खुले आसमान के नीचे आ जाएंगे। आज यहाँ पे डीडीए हेडक्वार्टर में तमाम सारे ट्रेड यूनियन, छात्र संगठन और जो झुग्गियों को तोड़ा गया है दिल्ली में, वहाँ के लोग यहाँ पे हम लोग आज प्रदर्शन करें डीडीए हेडक्वार्टर में। पिछले दिनों दिल्ली शहर में रैम्पेंटली बुलडोजर चला के हज़ारों मजदूरों को बेघर किया गया। ग्यासपुर में लगभग 600 झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं और 1000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हैं। अंडर ओपन स्काई, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, खाना नहीं है, टॉयलेट नहीं है। बूढ़े, न्यूबॉर्न बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं इस तरीके से होमलेस कर दी गई हैं। और क्यों? किस वजह से? जिस दिन विस्थापन होता है उसके अगले दिन उसी ग्यासपुर में गौतम गंभीर और दिल्ली का एलजी जाके बैम्बू रिक्रिएशनल पार्क का इनॉग्रेशन करते हैं। तो बैम्बू रिक्रिएशनल पार्क ज़्यादा ज़रूरी है, दिल्ली शहर के गरीबों के घर से ज़्यादा ज़रूरी है कि रिक्रिएशनल पार्क बने, बायोडाइवर्सिटी पार्क बने। कस्तूरबा नगर के लोग हैं, आज़ादी के समय से 1947 से वहाँ का ये झुग्गी जो है, वहाँ का बस्ती बना हुआ है। तीनों पीढ़ियाँ वहाँ पे जो है बस चुकी है, 3 पीढ़ियाँ। आज डीडीए वहाँ पे डेमोलिशन का नोटिस दे रहा है और 1000 लोग कस्तूरबा नगर से भी विस्थापित होंगे। लक्ष्मी नगर में नोटिस दिया गया है 31 अगस्त का। दिल्ली शहर में दूसरी का कानून, दिल्ली अर्बन स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्ड का जो कानून लागू है, उसके मुताबिक कोई झुग्गी अगर 2015 से कोई व्यक्ति अगर उस झुग्गी में 2015 से बसा हुआ है और 2006 से पहले अगर झुग्गी बना हुआ है तो पुनर्वास के बिना कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। और वो भी पुनर्वास इन सिटू पुनर्वास, क्योंकि लोग आसपास काम करते हैं। हमने क्या देखा, कस्तूरबा नगर हो, ग्यासपुर हो, लक्ष्मी नगर हो, साल दर साल बसी हुई है। 75 साल हो गया कस्तूरबा नगर, कोई पुनर्वास के लिए सर्वे नहीं, कुछ नहीं। बुलडोजर चलेगा, आपने नोटिस लगा दो। आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि गरीबों के साथ आप ये मजाक कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले कहते हैं जहाँ झुकी वहाँ मकान। अरविंद केजरीवाल कहते हैं आज कहाँ गया, कहाँ है मकान? और सिर्फ हिंदू मुसलमान का राजनीति करके भाजपा को अगर लगता है कि वो सत्ता में बनी रहे तो मुगालते में आज देख ले दिल्ली शहर के गरीब सड़क पे, इन्हीं के बीच में आप हिंदू मुसलमान का राजनीति करने का कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि जहांगीरपुरी और कस्तूरबा नगर अलग हो जाए, लेकिन अलग नहीं है, सब गरीब हैं और आवास के अधिकार के इस मांग के साथ हम आज आए हैं कि बुलडोजर चलाना बंद कर दो। पुनर्वास तो घर देना तुम्हारा काम है, बुलडोजर चलाना तुम्हारा काम नहीं है। सराय काले का ISBT के पीछे झुग्गी झोपड़ी एरिया है जिसमें 3-4 क्लस्टर्स हैं ग्यासपुर के नाम से। ये लोग यहाँ पे 20-25 साल से ऊपर से रह रही हैं, फैमिलीज यहाँ पे जनरेशन्स रह रहे हैं वहाँ पे। अभी 1 महीने पहले डीडीए वहाँ पर आया और जो एक क्लस्टर है मेट्रो फ्लाईओवर के नीचे, उसको डिमोलिश करके चला गया विदाउट एनी नोटिस। उनके पास कोई ऑर्डर नहीं था, हमने उनसे ऑर्डर मांगा, कोई नोटिस वो पहले सर्व करके नहीं गया तो डिमोलिश करके चला गया। कुछ क्लस्टर्स में हमने स्टे ले लिया था, जो स्टे रिवोक हो गया है। उसके बाद विदिन 2 डेज, एक तो जिस दिन का नोटिस इन्होंने पब्लिश किया है उससे डिले करके इन्होंने जाके नोटिस वहाँ पे दिया है, तीनों एरियाज में दिया नहीं है, एक जगह दे के गए हैं और तीनों जगह तोड़ के गए हैं। उसके बाद नोटिस दिया, उसके अगले दिन तोड़ के गए हैं, परसों तोड़ा है और कल हमें पता चला कि इतनी जल्दीबाजी क्यों थी इनको इतना तोड़ने का। जिस जगह पे वो झुग्गी थी उसको तोड़ के उसी सेम जगह पे बैम्बू रिक्रिएशनल पार्क बनाया जा रहा है, जिसका इनॉग्रेशन कल दिल्ली के LG साहब और भाजपा के MP गौतम गंभीर के हल्के गए हैं। जहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है लोगों के घर का, मलबों के नीचे उनके बच्चों का फ्यूचर पड़ा हुआ है, उनकी जितनी सेविंग्स थी लाइफ की वो पड़ी है, वहाँ पे ये लोग बैम्बू रिक्रिएशनल पार्क बनाना चाहते हैं। और ये सिर्फ एक इलाका नहीं है, ग्यासपुर की ही तरह धोबीघाट भी है जिसका 2 साल से केस चल रहा है। इन दोनों जगह पे डीडीए रिक्रिएशनल और बायोडाइवर्सिटी पार्क्स बनाना चाहता है, लोगों का घर उजाड़ के। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर सेंट्रल विस्तास का रेनोवेशन चल रहा है। ये जो अर्बन ग्रैंड प्लान है नेशनल कैपिटल का, उसमें जो देश के मजदूर हैं, जो लोग ये शहर चला रहे हैं, बना रहे हैं, उनके रहने के लिए कहाँ जगह है? मजाक चल रहा है क्या ये कोई?
आपका घर गार्ड करे, आपकी गाड़ियां चलाएं, आपके बर्तन साफ करे, आपकी नालियां साफ करे, और वो लोग उसके बाद गायब हो जाएं, दिखाई ना दे, रहेंगे तो वो रहेंगे कहाँ? उनके बच्चे, लॉकडाउन में स्कूल बंद था, अब स्कूल खुला है, बच्चों को लगा शायद पढ़ाई वापस हो पाएगी, कहाँ से पढ़ेंगे? घर टूटा हुआ है, खाने का ठिकाना नहीं है। ये हमारा ग्रैंड इंडिपेंडेंस, 75th इंडिपेंडेंस, ये नेशनल कैपिटल में चल रहा है हमारे। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.